हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेपोजिशन। नेक्स्ट वन इज बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे की बात हो। पीछे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है, तो वो चीज़ के लिए बात की जाती है अगर कोई किसी के पीछे हो, बैक होना किसी की। बट बैक ऐसे भी नहीं, अगर हमारा घर हो, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा घर डाक खाने के पीछे है, पीछे की बात हो तो हमें बिहाइंड यूज करना है। आवर हाउस इज बिहाइंड। किसके पीछे है? डाक खाने के, द पोस्ट ऑफिस। आवर हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट इज बिलो। बिलो का मतलब होता है किसी चीज के नीचे होना। नीचे फॉर एग्जाम्पल वे हमारे नीचे मीन्स फ्लोर बाय फ्लोर हैं और वो मंजिल में नीचे, फ्लोर नेक्स्ट नीचे वाला फ्लोर है उनके, वे हमारे नीचे रहते हैं। दे लिव बिलो अस। दे लिव बिलो अस। वे हमारे नीचे रहते हैं। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि कल तापमान 20 डिग्री से नीचे चला गया था। मतलब कल टेम्परेचर जो था 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था, तो नीचे जाने की कंडीशन में हम बिलो का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है किसी के बगल में आके बैठना या फिर पास में आना, तो दोनों का सेंस सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल वह मेरी बगल में आकर बैठ गया, यानी कि मेरे पास आकर बैठ गया। ही केम and sat beside me. Sat beside me. वह मेरे बगल में आकर या पास में आकर बैठ गया। नेक्स्ट इज बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर या हटाकर। अगर हमें किसी की बात करनी है तो उस समय हम क्या यूज करेंगे? बिसाइड यूज करेंगे, कि हमें उसको ऐड नहीं करना है अपनी लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल हरि सहित सभी उत्तीर्ण हो गए, मतलब हरि को छोड़ के, सॉरी हरि रहित, हरि को छोड़ के सभी उत्तीर्ण हो गए, मतलब पास हो गए। तो हम बोलेंगे एवरीवन पास्ड। एवरीवन पास्ड बिसाइड्स हरि। हरि को छोड़कर सब पास हो गए। एवरीवन पास्ड बिसाइड्स हरि। नेक्स्ट इज बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। अगर हमें ऐसी बात करनी है जहाँ पे हमें यूज़ करना है दो चीज़ों के बीच के लिए, तो हम बिटवीन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कल तापमान 30 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। अब हमें दोनों के बीच के लिए यूज़ करना है, इसको दो सिचुएशन से उनको ज्वाइंट करना है और बीच में बिटवीन यूज़ करना है। द टेम्परेचर विल बी, होगा, इट्स मीन कल होगा बोल रही हूँ मैं, विल बी बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री, बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस टुमारो। कल तापमान 30 से मतलब 30 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। द टेम्परेचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस टुमारो। नेक्स्ट इज बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, कि हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके परे कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस पोशाक के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके अलावा या इसके पार, इसके परे मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग बियॉन्ड दिस ड्रेस।
आई हैव गॉट नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बियॉन्ड दिस ड्रेस, इस ड्रेस के अलावा या इस ड्रेस के परे मेरे पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज के द्वारा मीन्स बाय, और तरफ से इसका मतलब भी बाय। अगर हम किसी भी असाइनमेंट को, प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो बाय के बाद अपना नेम प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे नेम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कार से जा रहे हैं, इट्स मीन वी आर गोइंग बाय कार, वी आर गोइंग बाय कार, हम कार से जा रहे हैं, वी आर गोइंग बाय कार। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, किसी भी चीज़ के दौरान की बात हो रही हो, मीन्स हम कोई भी बात कर रहे हैं और वो उसी टाइम की हो, उसी समय की हो, तो हम के दौरान का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह गर्मियों के मौसम में प्रतिदिन तैरने जाता है, वह गर्मियों के मौसम में डेली स्विमिंग करने जाता है, तो हम बोलेंगे गर्मियों के मौसम में जा रहा है, इट्स मीन गर्मियों के मौसम के दौरान। ही गोज स्विमिंग एवरी डे ड्यूरिंग समर। वह गर्मियों के दौरान या गर्मियों के मौसम में प्रतिदिन यानी कि डेली, एवरी डे तैरने जाता है। हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एक्सेप्ट एंड बट। एक्सेप्ट या फिर बट, दोनों का मीनिंग के सिवाय लेकिन होता है। एक्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं, के सिवाय का मतलब होता है कि अगर हमें किसी चीज़ को छोड़ के बोलना है, सभी लोगों में किसी एक पर्सन को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो हम एक्सेप्ट दिस पर्सन, इस तरीके से हम उसको अलग कर सकते हैं, यानी कि इसके सिवाय सभी लोग घूमने जाएंगे बट वो नहीं जाएगा। बट मतलब लेकिन, तो दोनों का यूज़ सिमिलर ऐसे ही होता है कि के सिवाय या फिर लेकिन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरि के अलावा हर कोई उत्तीर्ण हो गया, मतलब हरि को छोड़कर हरि के सिवाय सभी, एवरीवन क्या हो गए, पास हो गए। तो हम लिखेंगे एवरीवन पास्ड एक्सेप्ट हरि, एक्सेप्ट हरि। मैं आपको बट का भी एग्जाम्पल बता देती हूँ एक। वह घमंडी के अलावा, वह घमंडी के अलावा या के सिवाय कुछ भी हो सकता है, वह घमंडी के सिवाय कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि वह कुछ भी हो सकता है लेकिन घमंडी नहीं हो सकता। ये सेंटेंस को हिंदी में हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम उस वही पर्टिकुलर जो वर्ड आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश में वही वर्ड बनेंगे। हमें थोड़ा सा चेंज करके इंग्लिश को बोलना पड़ता है, जो कि आप जनरली जानते भी हो। इंग्लिश का जो सेंटेंस हमारे मुंह से निकलेगा वो ज़रूरी नहीं है कि सेम एक्यूरेट हिंदी के उन वर्ड्स के बराबर ही होगा जो हमारे हिंदी में बोले जाते हैं। तो वह घमंडी के अलावा कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब हम इसको अगर चेंज करें बट के लिए, तो वह कुछ भी हो सकता है लेकिन घमंडी नहीं हो सकता। तो दोनों का सेंस सेम आ रहा है। तो ही कैन बी एनीथिंग बट एरोगेंट, मीन्स वो सब कुछ भी हो सकता है बट घमंडी नहीं हो सकता। ही कैन बी नथिंग, सॉरी, ही कैन बी एनीथिंग, सॉरी, वो कुछ भी हो सकता है। ही कैन बी एनीथिंग बट एरोगेंट। वह घमंडी के अलावा कुछ भी हो सकता है। ही कैन बी एनीथिंग बट एरोगेंट। नेक्स्ट इज फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। अगर हमें किसी के भी साथ बात करते वक्त यूज़ करना होता है कि ये इसके लिए, फॉर दैट पर्सन, जिसको भी हमें देना होता है कुछ, या फिर फॉर तो हर किसी के यूज़ होता है जिसमें सेंस आता है के लिए। ये क्या ये किताबें बिक्री के लिए हैं?
तो के लिए यूज हो रहा है उसमें, तो हम सेंटेंस बनाएंगे आर दीज बुक्स फॉर सेल, आर दीज बुक्स फॉर सेल, क्या ये किताबें बिक्री के लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।